नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ष 2023 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएँ आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे YouTube का नया CEO बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील मोहन। आपको ये भी याद रखना है कि सुंदर पिचई गूगल के CEO हैं, पराग अग्रवाल ट्विटर के पूर्व CEO हैं, जबकि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ से आपको याद रखना है कि यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BVR सुब्रमण्यम। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। तेजल मेहता न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप की डिस्ट्रिक्ट जज बनी है। वहीं राजीव कुमार भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। हेमंत सोरेन झारखंड के CM हैं, आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना है। वही राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात ILO की करूं तो ILO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जनेवा के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के नवीनतम राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोला टिनुबू। वहीं अगर मैं बात करूं नाइजीरिया की राजधानी की, जो अति महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी अबूजा। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसे कतर के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कतर से आपको याद रखना है कि हाल ही में फीफा के 22वें संस्करण का आयोजन कतर में किया गया था, जिसकी विजेता अर्जेंटीना रही है और अर्जेंटीना ने किसे हराकर? फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है पुष्प कुमार दहल को, यह आपको याद रखना है। वहीं रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति हैं और राम सहाय प्रसाद को नेपाल का उपराष्ट्रपति चुना गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली कियांग। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना है। और नेफ्टाली बेनेट इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन डी, बांग्लादेश का, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियो ब्राडकर किस देश के नवीनतम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ऑप्शन बी, आयरलैंड के, ये आपको याद रखना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनुअल रोका बाटेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे इजराइल के नवीनतम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को छठी बार इजराइल का प्रधानमंत्री चुना गया है और इन्हें नेफ्ताली बेनेट के स्थान पर चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों समीर बी कामत को, और किसके स्थान पर चुना गया है? जी सतीश रेड्डी के स्थान पर चुना गया है। रुचिरा काम्बोज को UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर मैं DRDO की बात करूं तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदरमीत गिल को। वहीं अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद हुई थी, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं CBC की, तो आपको ध्यान रखना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद बिरमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, सुमन बैरी को। नीति आयोग को ध्यान रखना है आपको कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी, और इसने किसका स्थान लिया था? इसने योजना आयोग का स्थान लिया था, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नोवार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KV साजी को। नोवार्ड से आपको याद रखना है दोस्तों कि नोवार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और नोवार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी शिवरतन समिति की स्थापना पर। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शिवरतन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इन्हें 3 साल के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, प्रवीण सूद। CBI से आपको ध्यान रखना है, CBI की स्थापना 1963 में हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो नए कानून मंत्री बनाए गए हैं ऑप्शन बी, अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों आपको याद रखना है कि अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का नया सचिव बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करूं तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना दोस्तों 3 अगस्त 1948 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले ये मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल के पास था, परंतु अब उनसे ये मंत्रालय लेकर किरण रिजिजू को दे दिया गया है और किरण रिजिजू का मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। वहीं दिलीप संघानी की बात करूं तो दिलीप संघानी इफ्को के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और वहीं मनोज सोनी की बात करूं तो मनोज सोनी यूपीएससी के डायरेक्टर हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजेश मल्होत्रा। इन्हें सत्येंद्र प्रकाश के स्थान पर भारत का नया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, एस दुबे को। ये आपको ध्यान रखना है। कैप्टन शिवा चौहान की बात करूं तो सियाचिन में इनको तैनात किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं अभिलाषा बराक की तो अभिलाषा बराक को आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया गया था। वहीं अगर मैं गीता राणा की बात करूं तो गीता राणा कौन है? इन्हें लद्दाख में भारत की बटालियन की कमान संभाली गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों महिलाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखना है आपको, शिवा चौहान, अभिलाषा बराक और गीता राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीएस कंपनी के नए एमडी व सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के कीर्तिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा को। फिक्की से आपको याद रखना है, फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणी को। महान्यायवादी से आपको याद रखना है कि महान्यायवादी का जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में है और महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। MC शीतलबाड़ भारत सरकार के पहले महान्यायवादी थे। ये आपको याद रखना है। वहीं परमेश्वर अय्यर की बात करूं तो इन्हें नीति आयोग का CEO बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला। SSB की बात करूं तो SSB की स्थापना 1963 में हुई थी और इसे भारत और नेपाल बॉर्डर के लिए बनाया गया था। यह आपको याद रखना है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।